नमस्कार भाई दोस्तों। अंधभक्तों, कैसे हो? लगी लंका, 8 लाख करोड़ रुपए स्वाहा। 1-2 लाख करोड़ नहीं, 8 लाख करोड़। जोर का झटका धीरे सी, किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ पन्नू के एक लेटर के कारण। पन्नू ने एक लेटर लिखा था, आपको उस लेटर के बारे में बताया भी था, नहीं तो पीछे जाके वीडियो चेक करोगे आपको पता लग जाएगा। उसने लेटर लिखा था ट्रंप साहब को कि भाई 50% टैरिफ नहीं लगाना है, 500% टैरिफ लगाना है इंडिया के ऊपर, तभी नहीं कि ये ठीक होंगे, नहीं तो ठीक नहीं होंगे। उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ, अभी तो सिर्फ बिल पेश करने की बात ही की थी कल, भाई बिल पेश करेंगे, 500% टैरिफ लगाया जाएगा चीन पे, ब्राजील पे और इंडिया पे। लोगों ने अपने पैसे निकाल लिए शेयर मार्केट से, शेयर मार्केट क्रैश, 8 लाख करोड़ रुपए स्वाहा। और ये आम जनता के स्वाहा हो रहे हैं, ना पता हो तो। अंधभक्तों, तुम्हारे गोबर के भी लाले पड़ने वाले हैं, गारंटी दे रहे हैं इस चीज की, गारंटी के साथ। और डिटेल में बताते हैं आपको क्या क्या, किसने कितने, कौन कितने पैसे लगाता था, निकाल लिए। बाहर की कंपनियां जो है ना यहाँ इंडिया में आई हुई है, ये भी जाएंगी ना, तब तसल्ली से लंका लग जाएगी, बेरोजगार की लाइन लग जाएगी बहुत लंबी। करो अब, हर हर घर घर एक बार करके दिखाओ। और उसके बाद पन्नू साहब यही नहीं रुक रहे हैं, कई सोच रहे पन्नू साहब यही रुक गए। आप लोगों ने हर चीज को मजाक में लिया, आपको कुछ भी बताया हमने, भाई ट्रंप ने पन्नू को लेटर लिखा है कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपकी समझ में नहीं आया। एक छोटा सा रीजन और बताते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनो। जो मधुरे डांस करता था ना, मधुरो जो कैद कर रखा है अभी, वैसा ही डांस 2 बार किया था ट्रंप साहब ने। लोगों को एक इशारा दिया था कि उसकी मैं खटिया खड़ी करने वाला हूं। समझ में नहीं आया लोगों को डांस के इशारे को। एक बार तलवार लेके भी डांस किया था, श्री साहिब लेके भी डांस किया था ना एक बार ट्रंप साहब ने, उसका इशारा समझे आप? नहीं। आज आपको पूरा डिटेल में वीडियो को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, आपको पूरा समझ में आएगा। पहले तो ये सुन लो छोटा सा झटका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। First of all, I want to thank President Trump for taking a bold and principled stand against the massive trade imbalance with India by imposing a 25% tariff on Modi regime. Modi regime is not only exporting made in India cheap goods, it's exporting Hindu Tawa terrorism. President Trump, 25% tariff is first strike. You have to do 2 more strikes. If you want to make America great again, America first should be the priority. Bring back from India the American jobs. Bring back all the call centers and the IT technology back from India. And the second strike for Modi regime with 500% tariff. 500% tariff as sanctioned by Senator Lindsey Graham's proposed bill. Modi regime is not only exporting cheap made in India, they are exporting Hindu Tawa terrorism. Balkanize made in India, break it apart politically and economically. Make sure that you must have Modi regime pay for fueling war against Ukraine and exporting Hindu Tawa terrorism. आया समझ में? और वो सारी चीजें हो रही हैं अभी, वो सारी चीजें हो रही हैं। जो जो बोला था ना पन्नू साहब ने, जो जो बोला वो होता चला गया, अभी भी समझ में नहीं आया। अब अगर चाहे भी तो भी ना, कुर्सी छोड़नी भी महंगी पड़ जाएगी। बोला गया था ना, शरीर का मरना मौत नहीं होता, जमीर का मरना मौत होता है। गलत के खिलाफ आवाज उठाओ, लेकिन लोगों ने हमारे को ही गलत बोलना शुरू कर दिया था। अभी अभी तुम्हारी आंखें बाहर आएंगे, अभी तो बिल पेश होने पे इतना कुछ होया है। अब देखना महंगाई कहाँ जाएगी। वो बाहर के देशों में जाता, उस देश से मेडल मिल गया, उस देश से मेडल मिल गया। अब सभी देश अपना पैसा निकाल निकाल के भाग रहे हैं, पैसा निकाल निकाल के। इसका असर क्या होगा आपको पता है? चलो, आपको डिटेलमेंट में बताना जरूरी होता है, क्योंकि आपको जब तक डिटेल नहीं बताई जाएगी ना, तब तक आपकी समझ में ही नहीं आएगा कि भाई ये सब हो क्या गया, है ना। अरब और ईसाई देशों के सरकारी इन्वेस्टमेंट फंड्स ने खामोशी से भारत से 2019 से ही इन्वेस्टमेंट घटाना शुरू कर दिया था। अरब के देशों ने, जहां से हमारी मोटी कमाई होती थी, ठीक है ना। आपको बार बार बताया था, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया था। बताया था इकोनॉमी क्रैश होने वाली है, 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन पता नहीं कितने ट्रिलियन की बात करते थे। वो भी खालसा की ही इकोनॉमी हो सकती है जो टक्कर दे सकती है दुनिया को। ये तो मेरे भाई रुपया भी क्रैश होने वाला है, शतक जल्दी लगा देगा इस हिसाब से तो, और लगेगा। आज इकोनॉमिक टाइम्स ने डेटा के साथ लिखा है कि कैसे विदेशी सरकारें भारत से दूरी बना रही है। आसान तरीके से समझ लीजिए भाई आपको।
कोई होगा तो वो तो तस्वीर भी दिखा देंगे आपको, कौन कौन कितना पैसा लेके गायब हो गया। अरबी फंड्स ने भारत में निवेश लगभग शून्य कर दिया। जीआईसी, सीपीपी, एनआईपी, टेनशेक, बीआईए वगैरह ईसाई देशों के फंड्स अकूत पैसा है, उनके पास पैसा ही पैसा, लेकिन उन्होंने भी अपना निकाल दिया। 2023 की तुलना में एक ईसाई सरकारी फंड्स ने भारत में खुद का इन्वेस्टमेंट 12 अरब डॉलर से घटाकर 4 अरब डॉलर कर दिया। 8 अरब डॉलर का नुकसान, अरब डॉलर है ये। अरब और ईसाई सरकारी फंड्स का भारत में टोटल इन्वेस्टमेंट 16 अरब डॉलर से घटकर 5 अरब डॉलर ही रह गया है। तो भक्तों बजाओ ताली थाली, दिया मोमती, जो जलाना जलाओ। अब तो क्या क्या जलेगा वो तुम्हारे को नहीं पता। सीधा 11 अरब डॉलर का नुकसान। इन देशों का अगला कदम यह होगा कि इन देशों की प्राइवेट कंपनियां भी भारत से दूरी बनाएंगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है और यह तुम्हारे को पहले ही बता दिया था। तुम्हारा ना समझ में आए तो क्या होगा। जो मोगली ने विदेश में घूमकर अवार्ड लेता है, नौटंकी करता है, ट्रिलियन डॉलर की बात करता है, मगर दुनिया मोगली को नकार चुकी है। सिर्फ पीआर है, वरना मोगली को कोई विदेश सरकार तवज्जो नहीं देती। अब कौन देगा? कोई भी ना दे। जो मतलब कि देश ने इतना कमाया था ना 70 साल में, मोगली ने 12 साल में ही ना इसका पूरे का भट्ठा बिठा दिया, लगा दी लंका तुम्हारी तसल्ली से। और इस वक्त सबसे खतरा तो ट्रंप से है, जो भारत में विदेशी इन्वेस्टमेंट पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैन लगाने की तैयारी कर चुका है। वो 500% वाला बिल संसद में पुटअप हो गया है। अगर वो पास हो गया तो मेरे भाई तसल्ली हो जाएगी। मोगली के पीएम रहते अब भारत में अब विदेशी निवेश आना मुश्किल है। फर्जी चिंटूवादियों ने भारत को बर्बाद कर दिया। अरब और ईसाई देश हर मस्जिद और चर्च का हिसाब कर रहे हैं, हर हमले का जवाब डॉलर से दे रहे हैं। वो आपको दिया जा चुका है। मोगली आदित्यनाथ, तुम दोनों बुलडोजर चलाओ और हम चिंटुओं को इतना बर्बाद करो कि जब तुम कुर्सी से उतरोगे उसके बाद 5000 सालों तक तुम्हें तुम्हारी बर्बादी के देवता के तौर पर याद किया जाएगा। कितने सालों तक? 5000 सालों तक बर्बादी के देवता के तौर पर याद करोगे। याद रख लेना इस चीज को चिंटुओं। नहीं जी, मोगली से सवाल, देश से सवाल, देश से सवाल। क्यों लंका लगा रहा है कुपड़ मूर्ख, और उसके पीछे चलने वाले चिंटू क्या किया तुम्हारे साथ ब्रिटेन में? मोगली जिंदाबाद बोल रहा था, बन तेरा बोरिया बेस्तरा, लागा हथकड़ी बेच दिया, दिल्ली आकर उतरा, दिल्ली उतार दिया। बोला बोल मोगली जिंदाबाद। संस्कारी बलात्कारी चिंटू कहीं के। तुम्हारे इस गोबर मूत्र के डोज ने और इस भान मंडिया के दलालों ने, कोठे रोड की मंडियों के जो दलाल बैठते हैं, दलालियां ना बैठती है ना, उन्होंने बर्बाद किया इस देश को। नहीं तो क्या एक अनपढ़ आदमी इतना नुकसान कर सकता था देश का? लेकिन इन दलालों के कारण नुकसान हुआ है, ये मूर्खों के कारण, अंधभक्तों के कारण, गोबर मूत्र वाली फौज के कारण। गारंटीड है, गारंटी दे रहा हूं, तुम अपनी बर्बादी का जश्न मनाओगे। बर्बादी का तुम्हारे से जश्न मनवाया जाएगा। अभी भी आंखें खोल लो, समय रहते। भान मंडिया के दलालों को देखना छोड़ दो, जहां पर तुम्हारे को कोई कुछ नहीं मिलता, तुम्हारे को नरक को पड़ मूर्ख बनाना जाता है और वो तुम बन रहे हो। तुम्हारी इसी मूर्खता के कारण ये देश बर्बाद हो रहा है और आगे अभी और होगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। डीजे वाले बाबू इनका गाना लगा दो, गोबर खाने वाला। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना। आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।